नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल डरावनी रात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। यह घटना मेरे घर के पास रहने वाले विजय चाचा के साथ हुई थी। विजय चाचा पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और कई बार उनका हमारे घर आना जाना रहता था। विजय चाचा की पत्नी यानी कि मेरी चाची, उनसे भी हमारी अच्छी बनती थी। एक दिन हम रात में खाना खा रहे थे, लगभग रात के 10 बज रहे थे। तभी हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था और किसी की रोने की भी आवाज आ रही थी। अचानक हुई इस घटना से हम सब डर गए थे। तभी पापा बोले, अरे जाके देख तो कौन है दरवाजे पर। मैं अपनी जगह से उठकर दरवाजा खोलने गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो चाची दरवाजे पर खड़ी थी और जोर जोर से रो रही। मैंने दरवाजा खोलने पर वह घर में आ गई और बोलने लगी, पता नहीं इनको क्या हो गया है, जब से घर आए हुए है सोए हुए हैं और डर से कांप कर बोल रहे हैं कि वो मुझे मार डालेंगी, मुझे बचा लो। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। मम्मी ने उनको समझाया और हम सब विजय चाचा के घर चले गए। चाचा अभी भी बिस्तर पर सोए हुए थे और उन्होंने बहुत सारी रजाइयाँ ओढ़ रही, मानो उनको बहुत जोर से ठंड लग रही है। मैंने आवाज़ देते हुए उनकी रजाई हटाई और उनसे बात करने लगा। कुछ देर बात करने पर वो थोड़े शांत हुए। फिर मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया। कुछ ही देर में वो आ गए। विजय चाचा को बुखार चढ़ गया था। सब कुछ होने के बाद डॉक्टर चले गए। थोड़ा खाना खाने के बाद विजय काका पूरी तरह शांत हुए और उन्होंने उनके साथ घटी घटना हमें बताने लगे। अब आएंगी घटना उन्हीं की शब्दों से। मैं अपना ट्रक लोड करके फैक्ट्री से कल रात 10 बजे निकला था। अब रात का सफर था, इसलिए मैं पहले से डरा हुआ था, क्योंकि मैंने इस रास्ते पे घटी घटना अपने दोस्तों से सुनी हुई थी। उन्होंने बोला था कि जब भी इस रास्ते से जाएगा तो ध्यान रखना, कभी भी बीच में कहीं नहीं रुकना। करीब 2 घंटे बाद मैं उस रास्ते पे पहुंच गया था। रात के 12 बज रहे थे। वह रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो चुका था। मेरी ट्रक हेडलाइट में मैं वो रास्ता पार कर रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा, बीच बीच में बड़े पेड़ बीच में आ रहे थे, जिसके कारण बहुत घबराहट हो रही थी। कई बार ऐसा लग रहा था मानो किसी ने अपने लंबे हाथ फैला रखे हो। मेरे हाथ भी अभी कांप रहे थे। डर के कारण मैंने इतना पानी पी लिया था, अभी मुझे जोश से लगी थी। पर अभी कहीं पे ट्रक रोकने में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन मैं उसको ज़्यादा देर अपनी पेशाब नहीं रोक पा रहा था, इसलिए मुझे अपना ट्रक रोकना पड़ा। जहाँ मैंने ट्रक रोका वहाँ एक लंबा खंभा था और वहाँ की लाइट जल रही थी। उस रोड पे थोड़ी रोशनी देख थोड़ी जान में जान आ गई थी। मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। रास्ता इतना सुनसान था कि मुझे आसपास की सभी आवाज़ सुनाई दे रही थी और इतना सन्नाटा मेरी घबराहट और बढ़ा रहा था। मैं थोड़ा रास्ते से दूर जाके हल्का हो रहा था। तभी मेरे पीछे से कोई जोर से दौड़ कर गया। मुझे काटो तो खून नहीं, मेरे माथे पे पसीना आ रहा था। मैं भगवान का नाम लेके पीछे मुड़ा और अपने ट्रक की तरफ बढ़ा। मेरी नज़र ऐसे ही उस लाइट के खंभे की तरफ गई। तभी मुझे उस खंभे के पास कोई बैठा हुआ दिखा। कपड़ों से तो वो कोई औरत लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा और शरीर मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि रोशनी ऊपर खंभे से आ रही थी। लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था मानो वो औरत वहाँ से मुझे ही देख रही हो। अब मैं डर से सिहम उठा और डर के मारे मैं अपने ट्रक में बैठा। फिर से एक बार मेरी नज़र उस औरत की तरफ गई, लेकिन अब वह औरत वहाँ नहीं थी। मैं सुन्न होके वही देख रहा था। तभी मेरी नज़र मेरे पास वाली सीट पर गई तो वहाँ लाल साड़ी में वही औरत मेरे पास बैठी थी। चेहरा खून से लथपथ था, आंखें मानो किसी ने खींच ली थी। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और डर के कारण मैं वही बेहोश हो गया। जब होश आया तो मेरा ट्रक खाई में गिरा हुआ था और मैं भी ट्रक में ही था। मैं समझ गया था कि यह उस भयानक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत ने किया है, पर मैं कैसे जिंदा रह गया यह मेरे समझ नहीं आ रहा। तभी मेरी नज़र मेरे गले के लॉकेट पे गई तो मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट सुबह के धूप के कारण चमक रहा था। इतना करके विजय काका चुप हो गए। उनका
यह अनुभव सुन के हम सब हक्के बक्के रह गए।